नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और टॉपिक आज का विषय है कि आज भी देश में ऐसे नेता, ऐसे राजा, या हम राजा इसलिए कह रहे हैं कि प्राचीन काल में ऐसे राजा होते थे जिन्होंने मुगलों की एंट्री करवा दी थी, देश को बर्बाद कर दिया था। आज उससे ज्यादा देश के दुश्मन किस्म के नेता खिलाफत भी कर रहे हैं और देश को बर्बाद करने का सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं इस मैं शीर्ष पर बैठे राहुल गांधी की। जो राहुल गांधी अमेरिका में जाके देश की बदनामी और गुहार लगाना कि भारत को टॉपिल कर लो, और वहां से डीप स्टेट की शुरुआत करवा दी। और किसी भी, चाहे यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कहीं भी गए, वहां पे यही नैरेटिव कि आप भारत को किसी तरीके से दबाइए। लेटेस्ट उन्होंने क्या शुरू किया है, आपने गौर किया होगा कि किसी तरह से भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था खत्म कर दें। आप देख रहे होंगे कि पिछले एक महीने से शेयर मार्केट घुस करके बिल्कुल नीचे चली गई, बहुत बुरी तरीके से। ऐसा क्यों हो रहा है? कई लोग ये सोच नहीं पा रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है, देश में विकास हो रहा है। तीसरी बार मोदी सरकार आ गई है, मोदी सरकार के रहते हमेशा शेयर मार्केट ऊपर गई है, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो शेयर मार्केट नीचे घुस गई? साथियों, एक षड्यंत्र, आपने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पढ़ी होगी अडानी के खिलाफ, उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग, और बीच बीच में बहुत सारे नैरेटिव और बदनामी करना, और हर अपनी स्पीच में अडानी 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 करना। मैं आपको बताऊं, आप अडानी के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अडानी एक ऐसा उद्योगपति है जो पूरे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके भारत का विकास कर रहा है। जनरली क्या होता है, उद्योगपति प्रोडक्ट बनाते हैं। आपने देखा होगा ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना रहे हैं, कोई खाने पीने की चीज बना रहे हैं, कोई नमक बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, ये इस तरीके से उद्योगपति का। लेकिन अडानी के बारे में आपको नहीं मालूम। अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि चाहे माइनिंग का प्रोजेक्ट हो, रेलवे का प्रोजेक्ट हो, पोर्ट का प्रोजेक्ट हो, पावर, जो बिजली घर होते हैं, पावर सेक्टर हो, ग्रीन एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप सोलर एनर्जी का प्लांट अगर बनाते हैं पूरे देश में, तो आप सोचिए कि भारत में एक सोलर एनर्जी में अगर भारत बहुत ऊपर पहुंच जाए तो हम बहुत ऊपर आ सकते हैं अपनी इकोनॉमी में। लेकिन ये एक षड्यंत्र किया। अभी अभी आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका में 2 एफआईआर लॉन्च कर दी गई। भाई साहब, एफआईआर किस लिए लॉन्च की गई, जरा सुनिए। कि भारत में अपोजिशन के स्टेट, अपोजिशन यानी कि विपक्ष के स्टेट, तेलंगाना है, राजस्थान थोड़े दिनों पहले, और पंजाब और कश्मीर और केरल और वेस्ट बंगाल, वहां पर अडानी ने प्रोजेक्ट्स में रिश्वत देने की कोशिश की। दी नहीं रिश्वत, कोशिश करी। और अमेरिका में जो एफआईआर लिखवाने वाले, वो कौन? वो भाई साहब जॉर्ज सोरोस के बेटे के दोस्त। अब देखिए डीप स्टेट कितना भयंकर काम करता है। सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, डीप स्टेट इतना पावरफुल होता है। अमेरिका से कोई मतलब नहीं। अरे भाई, हमारे देश में हुआ है जो भी हुआ है, तुमसे क्या मतलब है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? दूसरी बात, पूरी दुनिया में लाइजनिंग कहते हैं, लाइजनिंग ये लीगल होती है। कोई भी आदमी कहीं पर भी जाता है, वो ठेका लेता है, कुछ करता है, तो वहां के लोगों को गिफ्ट देना, वहां के लोगों को ग्रीट करना, ये एक ट्रेडिशन होती है। इसको भ्रष्टाचार नहीं कहते हैं। आप भी, आपके भी वहां कोई आता है सेल्समैन, तो वो कहता है भाई साहब हम आपको एक पे एक फ्री दे देंगे, हम आपको ये इसमें लाभ दे देंगे, योजना है, ये स्कीम चल रही है। ये होता है बिजनेस में। ये इलीगल भी नहीं है और इमोरल भी नहीं है। और आप कह रहे हो कोशिश करी, दी नहीं, कोशिश करी। आपको कैसे पता लगा? तो आप कह रहे हैं कि भाई साहब टेलीकॉम से, टेलीफोन की टैपिंग से पता लगी। वो टैपिंग भाई साहब अमेरिका कैसे चली गई? आप देखिए षड्यंत्र किस लेवल पर पहुंच गया है। कि किसी तरह से, क्योंकि चाइना सोलर पावर में नंबर 1 है, जो संयंत्र बनाता है। अब वो उभर रहे थे अडानी कि किसी तरीके से चाइना को लाभ दे दो। केन्या ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, ये बात सुनते ही चाइना को लाभ दे दिया। और भारत में किसी तरीके से अडानी को यह काम मत करने दो,
अब ये षड्यंत्र है। उसको जोड़ देते हैं मोदी जी से। भाई मोदी जी हर उस राष्ट्रवादी और उस व्यक्ति को सराहते हैं जो देश के लिए कुछ कर रहा है। अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश और विदेश हर जगह बना रहे हैं। कहीं ईरान में पोर्ट बन रहा है, तो कहीं यूरोप में बन रहा है, तो कहीं कहीं बन रहा है। बहुत जगह अडानी पोर्ट्स बनाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं। यह कोशिश की जा रही है किसी तरह अडानी को बर्बाद करो, अडानी के शेयर घुसेड़ दो, लोग शेयर मार्केट से पैसा निकालने लगेंगे, एफआईआईस पैसा सब निकालेंगे, शेयर मार्केट गिर जाएगी, हड़कंप मच जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, अफरा तफरी का माहौल होगा, और साहब इकोनॉमी जब नीचे आएगी उससे सरकार गिरा दो। आप जरा षड्यंत्र को समझिए। आप समझ नहीं रहे होंगे, आप टीवी पे देख रहे होंगे कि वो अडानी के एफआईआर, लगता है अडानी ने कुछ गड़बड़ कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों, कुछ भी नहीं है। मतलब एक तिनका भी हो अगर, तो आप कहिएगा वो भी नहीं है। तो आप सोचिए कि ये जो साजिश है, इसमें बांग्लादेश तो आ गया, भारत में हमारी सीटें कम हो गई, आपने काम लगाने की कोशिश करी, हम तब भी सरवाइव कर गए। लेकिन आप कोई पॉजिटिव एजेंडा लेकर नहीं आते कि आप देश के लिए क्या करेंगे। आपका है देश को हम खत्म कैसे करेंगे। अरे भाई, आप चुनाव लड़िए, जीतिए, आपसे कौन मना कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं, देश को हम बर्बाद कर दें। और जब देश में हाय तौबा और अफरा तफरी का माहौल हो जाए तो उनको वोट ना दें। और ये तो आप जानते ही साथियों कि आपको कांग्रेस 125 सीटें मिल जाए तो वो राहुल गांधी को बना देगी प्राइम मिनिस्टर, और बन भी जाएंगे। और मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए 225 चाहिए, 100 सीट ज्यादा चाहिए, कम से कम 250 के लगभग चाहिए, तब बन सकते हैं वो। इतना बड़ा डिफरेंस है पॉजिटिविटी और निगेटिविटी में, क्योंकि उनको सपोर्ट करने पूरे देश के जितने भी ये सब बदमाश हैं, देश विरोधी पार्टियां, ये सब आ जाएंगे, सब एकजुट हो जाएंगे, चाहे जितनी छीछा लेदर हो, लेकिन सब एकजुट होकर उसको बनवा देंगे। आप इसको नकारिए। आपका फर्ज होना चाहिए कि आप कलम की ताकत से, अपनी समझदारी से, लोगों से बातचीत में, सड़कों पे हर जगह बातचीत करके बताइए कि हमारे देश में जो उद्योगपति बढ़िया काम कर रहा है, चाहे अडानी अंबानी हो, चाहे जो भी हो, उनके विरुद्ध एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। पूरे यूनिवर्स में जितने उद्योगपति हैं, किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे गोरख धंधे करते हैं कि पूछे नहीं, कभी टारगेट नहीं किए जाते हैं। केवल पूरी दुनिया में एक अडानी मिला भाई साहब आपको, या एक अंबानी को भी बीच बीच में करते हैं, इसके अलावा कोई मिला ही नहीं। वही राजनीति में बार बार अडानी अंबानी। इससे आप समझ जाइए, दोबारा गलती ना हो जो जून 24 में हो गई। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि इससे इसकी जागरूकता जनमानस में, गरीब आदमी में, सब में फैलाइए कि ऐसा ना हो। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।